हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्किल्ड विद मैं हूं डी रंजन। तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं फिजिक्स के चैप्टर 4 को देखने वाले, जिसका नाम है विद्युत धारा। ठीक है, विद्युत धारा से रिलेटेड हम लोग 10 से 12 क्वेश्चन को देखने वाले हैं, जो कि बहुत एग्जाम होने वाला है। मतलब बहुत ही बेहतरीन एग्जाम होने वाले क्वेश्चन को होने वाले हैं, जो कि 2027 का जो एग्जाम होने वाला है उसकी दृष्टि से बहुत VVI क्वेश्चन को हम लोग इस वीडियो में लाए हुए हैं। तो प्लीज़ वीडियो में अंत तक बने रहेगा, अपने दोस्तों के पास भी शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि उन लोग के एग्जाम में मदद मिल सके। समझे, आसान भाषा में, एकदम आसान भाषा में, बहुत ही बेहतरीन भाषा में आपको समझाया जाएगा। ठीक है, जो कि भौतिक विज्ञान का होने वाला है, लेसन 4 जो होने वाला है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला था। प्लीज़ वीडियो में बने रहिएगा, अपने दोस्तों के पास भी शेयर जरूर कीजिएगा। आइए देखो क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन हम लोग क्या कह रहा है, देखिए उससे पहले देख रहे हैं पार्ट छोड़ के विद्युत धारा है। विद्युत धारा है, जिससे हम लोग 2 अंक के महत्वपूर्ण प्रश्न को इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, ठीक है। पहला क्वेश्चन हम लोग कह रहा है कि विद्युत धारा क्या है। जो विद्युत धारा क्या है, ये परिभाषा का पहला क्वेश्चन है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, इसका सिंपल सी परिभाषा है कि किसी चालक में विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। इसका एसआई मात्रक एम्पियर होता है, जिसे ए से सूचित किया जाता है। सिंपल सी परिभाषा में समझे तो किसी चालक में विद्युत धारा या विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं, और इसका एसआई मात्रक यानी सिंपल इंटरेस्ट जो मात्रक होता है उसका एम्पियर होता है, और इसे ए से सूचित किया जाता है। ये सभी ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है, ये सब्जेक्टिव में 2 नंबर ये प्रश्न होने वाला है। ठीक है, लेकिन जो पूछेगा कि विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है, तो विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर होता है, और इसे ए से सूचित किया जाता है। इसमें आपको 2 ऑब्जेक्टिव की तैयारी भी हो गई और 1 सब्जेक्टिव का भी तैयारी हो गया है। देखिए, अगर आप लोग 2 नंबरीय प्रश्न की तैयारी करते हैं तो उसमें से तोड़ कर आप लोग 1 से 2 या 3 4 भी ऑब्जेक्टिव आप लोग तैयारी कर सकते हैं। अगर आप लोग सब्जेक्टिव पढ़ते हैं तो आप लोग ऑब्जेक्टिव की तैयारी अलग से करने की नहीं पड़ेगी, आप लोग सब्जेक्टिव पढ़ते ही आप लोग ऑब्जेक्टिव की तैयारी कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 2 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि विद्युत विभवांतर क्या है। ठीक है, विद्युत विभवांतर क्या है, तो इसका सिंपल सी परिभाषा है कि किसी चालक के दो बिंदुओं के बीच प्रति इकाई आवेश पर किए गए कार्य को विभवांतर कहते हैं, और इसका एसआई मात्रक जो होता है वो वोल्ट होता है, जिसे V से सूचित किया जाता है, कैपिटल V से सूचित किया जाता है। ठीक है, इसका सिंपल परिभाषा है कि किसी भी चालक में 2 जो बिंदुएं होती हैं उसके बीच की इकाई आवेश पर किए गए कार्य को विभवांतर कहते हैं। यानी 2 बिंदुएं मान लेते हैं, ठीक है, 2 बिंदुओं के बीच प्रति इकाई आवेश, ठीक है, प्रति इकाई आवेश पर किया गया कार्य, इस पे जो भी हम लोग कार्य करते हैं इसी कार्य को विभवांतर कहते हैं, और इसका एसआई मात्रक भी वोल्ट होता है, जिसे कैपिटल V से सूचित किया जाता है। यह बहुत ही सिंपल सी परिभाषा है, आप लोग एक बार देखिएगा हमेशा याद हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ओम का नियम लिखिए। ठीक है, ओम का नियम लिखिए, तो क्या कह रहा है, तो उसका उत्तर होगा कि नियमित ताप पर किसी चालक में प्रवाहित धारा उसके सिरों के बीच के विभवांतर के समानुपाती होती है, उसे ओम के नियम कहते हैं। देखिए, अगर 2 नंबरीय में अगर ओम का नियम पूछा है तो ये उत्तर आप लोगों के लिए बहुत ही बेहतरीन होने वाला है। अगर आपको ओम का नियम 5 नंबर प्रश्न में दिया गया है तो इसका व्याख्या कुछ ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, लेकिन अगर 2 नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि ओम का नियम लिखे, तो उसके लिए ये परिभाषा बिल्कुल सटीक है कि किसी ताप पर किसी चालक के प्रवाहित धारा उसके सिरों के बीच विभवांतर के समानुपाती होती है, जिसका सूत्र होता है V बराबर I/R। ये होता है ओम के नियम का सूत्र। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है हम लोग का, 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि प्रतिरोध क्या है। ठीक है, प्रतिरोध क्या है, तो इसका सिंपल सी परिभाषा है किसी चालक द्वारा विद्युत धारा के प्रवाह का विरोध प्रतिरोध कहलाता है, विरोध प्रतिरोध कहलाता है। यानी किसी भी चालक द्वारा विद्युत धारा के प्रवाह के विरोध को, जो विद्युत धारा का प्रवाह हो रहा है उसमें विरोध उत्पन्न करे, उस विरोध को ही प्रतिरोध कहते हैं, और इसका एसआई मात्रक ओम होता है, जिससे ओम से ही सूचित किया जाता है। ये सिंपल सी परिभाषा है, और इसमें ऑब्जेक्टिव भी है कि विद्युत प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है, तो विद्युत प्रतिरोध का एसआई मात्रक जो होता है वो ओम होता है। ये ऑब्जेक्टिव के रूप में आता है। नेक्स्ट देखिए 5 नंबर क्वेश्चन हम लोग कह रहा है, 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ए मीटर और वोल्ट मीटर में अंतर लिखिए। अगर एक यहाँ पे गलती हो गया है कि एक ही अंतर हम लोग लिख पाए हैं। ठीक है,
अगली वीडियो में अंतर हम लोग ला देंगे, ठीक है। तो इसका वो सिंपल सी परिभाषा है कि ए मीटर विद्युत धारा मापता है जबकि वोल्ट मीटर विभवांतर मापता है। ये बहुत ही सटीक उत्तर है, ठीक है, कि ए मीटर और वोल्ट मीटर में अंतर लिखिए। तो ए मीटर जो होता है वो विद्युत धारा को मापता है जबकि वोल्ट मीटर विभवांतर को मापता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए 6 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं हम लोग का। 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि विद्युत शक्ति क्या है। विद्युत शक्ति क्या है, विद्युत पावर क्या है, विद्युत शक्ति क्या है। तो इसका सिंपल सी परिभाषा है कि विद्युत ऊर्जा के उपयोग या उपभोग की दर को विद्युत शक्ति कहते हैं। उपयोग बोले या उपभोग बोले, ठीक है। विद्युत ऊर्जा के उपभोग या उपभोग की दर को विद्युत शक्ति कहते हैं। इसका SI मात्रक वाट होता है, सूचित किया जाता है। नेक्स्ट देखिए 7 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं हम लोग का। 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि विद्युत ऊर्जा क्या है, ठीक है। विद्युत ऊर्जा क्या है या किसे कहते हैं। तो इसका सिंपल सी परिभाषा है कि किसी विद्युत उपकरण द्वारा उपयोग की गई कुल विद्युत कार्य की मात्रा को विद्युत ऊर्जा कहते हैं। यानी किसी भी विद्युत उपकरण द्वारा उपयोग की गई कुल विद्युत कार्य की मात्रा को विद्युत ऊर्जा कहते हैं, ठीक है। ये बहुत ही सिंपल सी परिभाषा है, 2 लाइन का परिभाषा है, यूँ समझ लीजिए। किसी भी विद्युत उपकरण द्वारा उपयोग की गई कुल विद्युत धारा को कुल कार्य की मात्रा को विद्युत ऊर्जा कहते हैं। नेक्स्ट देखिए 8 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं हम लोग का। 8 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं कि 1 किलोवाट घंटा kWh क्या है। यानी 1 किलोवाट घंटा क्या है या किसे कहते हैं। तो इसका सिंपल सी परिभाषा है 1 किलोवाट शक्ति वाले उपकरण द्वारा 1 घंटे में उपभोग या उपयोग की गई ऊर्जा को 1 किलोवाट घंटा कहते हैं। इसे 1 यूनिट विद्युत ऊर्जा भी कहते हैं। यानी सिंपल सी परिभाषा समझे तो 1 किलोवाट घंटा उसको कहते हैं जो 1 किलोवाट शक्ति वाले उपकरण द्वारा 1 घंटे में जो उपयोग करेगा 1 घंटे में उपयोग की गई ऊर्जा को 1 किलोवाट घंटा कहते हैं और इसे 1 यूनिट विद्युत ऊर्जा भी कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए 9 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं हम लोग का। 9 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं कि प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले 2 कारक लिखिए। जो भी प्रतिरोध है उसके प्रभावित करने वाले 2 कारक को लिखिए। तो इसका सिंपल सी परिभाषा है कि चालक की लंबाई प्रभावित करती है उसे, और चालक की अनुप्रस्थ क्षेत्रफल भी उसका प्रभाव डालती है। यानी जो प्रतिरोध जो होता है वो चालक की लंबाई भी प्रभावित करती है और चालक के अनुप्रस्थ क्षेत्रफल भी उसे प्रभावित करती है। 2 कारण है, ये ऑब्जेक्टिव के रूप में भी आता है। नेक्स्ट देखिए 10 नंबर और आखिरी नंबर क्वेश्चन है कि विद्युत परिपथ क्या है। विद्युत परिपथ क्या है। तो इसका सिंपल सी परिभाषा है कि विद्युत धारा के प्रवाह के लिए यानी विद्युत धारा के प्रवाह के लिए बना बंद मार्ग विद्युत परिपथ कहलाता है। यानी सिंपल सी परिभाषा में आप लोग समझे तो विद्युत धारा के प्रवाह के लिए जो भी बंध हम लोग बनाते हैं उसे विद्युत परिपथ कहते हैं। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।